Ambassador साहब, thank you very much for joining me in the program. It's always a pleasure having you. Ambassador साहब, ये सेक्रेटरी मार्को रूबियो जिन्होंने 48 आवर्स की कोशिश के बाद ये सीज फायर करवाई है, he has an important role to play. वो कहते हैं कि I am pleased to announce that governments of India and Pakistan have agreed to make immediate ceasefire and to start talks on broad set of issues at a neutral site. Neutral site की तो समझ आ गई, कोई और मुल्क होगा, लेकिन ये ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज क्या हो सकते हैं ambassador? वो यही है कि हिंदुस्तान कहता है कि हमारे कुछ कोर इश्यूज हैं, पाकिस्तान कहता है हमारे कुछ कोर इश्यूज हैं। पाकिस्तान के लिए कश्मीर है, पानी है, IWT है, इंडिया के लिए टेररिज्म होगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जो है ना, वो कह रहे हैं कि आप किसी एक जगह पे बैठ के आप डिस्कस कर लीजिए। अब वो कब होता है और किस तरह होता है, मेरे ख्याल इसकी मोडेलिटीज में टाइम लगेगा क्लियर होने में। शायद गल्फ का कोई कंट्री होगा वहीं पे होंगी, लेकिन मैं आपकी बात से ये तस्लीम करता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने खुद अपने जोरे बाजू पे ली है। और हमने इंतजार किया, ये पीछे बड़ा झूठ बोला इन्होंने कि पाकिस्तान ने इधर हमला किया। हमने कहीं हमला नहीं किया, हमने सिर्फ उस वक्त हमला किया जब इन्होंने हमारे जो थे ना, हमारे यहाँ हमले किए, फिर अगले दिन ड्रोन भेजे, फिर इन्होंने हमारे कुछ बेसिस पे हमले किए। और हमारे हमले भी उधर ही हुए जिन जगहों पर इन्होंने अब जहां से हमले किए थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जिम्मेदार रवैया पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि सारा इंडिया फोकस कर रहा था इसके ऊपर। तो सबको नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान ने इस दफा कितनी बेताबी के साथ अपना कोई स्कोर सेटल करने के लिए इसको बहाना बनाया है पहलगाम को। और कोई जी ambassador, इस बार इट वाज वेरी डिफरेंट। जनरली ये होता है कि इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान को, अगले दिन करता है, उस रात को करता है, और बाकी दुनिया कहती है जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा था, उसको रुक जाना चाहिए। इस बार नोबडी बॉट देयर नैरेटिव, किसी ने इंडिया के नैरेटिव की बात ही नहीं सुनी। ये कैसे हो गया? क्योंकि मिनट्स में इन्होंने इल्जाम लगा दिया। भाई वो आप कहते हैं बड़ी दूर बांध की जगह है, तो FIR भी काट ली एकदम से, कैसे हो गया? बाकी सबको भी तो नजर आ रहा होगा, फिर पकड़ा कोई नहीं है किसी को। आफ्टर ऑल आप कहते हैं 7 लाख फौज है, 9 लाख फौज है, जितनी भी है, आपने पकड़ा भी नहीं है किसी को। तो आपने कैसे इल्जाम लगा दिया एकदम से जाके कश्मीरियों के घर गिराने? इसलिए दुनिया ने जो जाने वहां पे गई उनके ऊपर अफसोस तो जरूर किया, लेकिन इनके इस इल्जाम की तायीद नहीं की कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और इस दफा पाकिस्तान का भी कोई बॉडी लैंग्वेज जो है ना ऐसी थी ना, हम मतलब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी बड़ी एतमाद के साथ इसको फेस किया और जवाब भी दिया है। पहले तो हम जवाब नहीं देते थे ना, पहले हम ये कह देते थे कि चले अमन की खातिर हम बर्दाश्त कर जाते। इस दफा फिर हमने कहा कि भाई अब अगर आपने नहीं माननी है तो फिर चले करते हैं। सफारतकार भी बहुत अच्छा बोले, जहां जहां थे मैंने नोट किया। आप लोग बहुत अच्छे थे, मीडिया वाले ने बड़ा जिम्मेदारी की। वहां पे मैंने जिस दिन ये वाकया हुआ पहलगाम का, मैंने वो लगाए 2-3 चैनल। मैं तो यार ये लोग 2 मिनट से ज्यादा नहीं देखा जाता है ambassador साहब इंडिया का मीडिया। एब्सोल्युटली बॉन्कर्स, एब्सोल्युटली क्रेजी, लेकिन इट वाज अ होल ऑफ अ नेशन अप्रोच। पूरा पाकिस्तान का एक शख्स, एनालिस्ट, एवरीबडी वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ambassador साहब, व्हाट नेक्स्ट? अब जब मुलाकात होगी, मुलाकात के अंदर ये सारे ब्रॉड इश्यूज डिस्कस होंगे, देन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? मैं ये कहता हूं कि जी पहले तो आप चौकन्ना रहिए, होशियार रहिए। ये रंग बदल सकते हैं, कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं। हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना, हमने अपने जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है और एयर फोर्स की प्रिपेयर्डनेस को जारी रखना है, जब तक बातचीत के बाद निकलता नहीं नतीजा। फिर बातचीत की तैयारी करनी चाहिए, 3-4 एजेंडा आइटम पे बड़ी मेहनत करनी चाहिए, वो लेकर जाने चाहिए। उनमें सबसे बड़ा टेररिज्म है। टेररिज्म वो नहीं जो हिंदुस्तान ने क्लेम किया, बल्कि वो जो पाकिस्तान के अंदर जो करते रहे हैं उसके भी सबूत लेके जाइए, उनके साथ बात कीजिए, उनको कहिए ठीक है पहले तो आपका था ये एजेंडा आइटम, अब ये हमारा है कि आपने जितना हमारे साथ किया है और जिस तरह BLA को आप सपोर्ट करें। फिर पानियों का मामला है, ये उन्होंने उनको रोल बैक करना चाहिए अपनी सस्पेंशन, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वार होगा, ये बिल्कुल खुल के हमें उनको बताना होगा। और तीसरा कि जब तक ये कश्मीर का मसला आप हल नहीं करते रहे, ये कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप इसको कर दीजिए। आपने बड़ा उनके साथ जुल्म किया कश्मीरियों के साथ, उनकी आपने सिर्फ स्टेटहुड नहीं ली है, बल्कि आपने उनकी शनाख्त छीनने की कोशिश की है। उनके यहाँ मुस्लिम
जो मेजॉरिटी थी मुस्लिम अक्सरियत वो खत्म करने की कोशिश की है, बाहर से ला के लोग आबाद, तो वो सब के सब परेशान है कश्मीरी, इवन जो हिंदुस्तान नवाज होते थे वो भी परेशान। Absolutely. तो ये 3-4 बातें उसमें करनी होंगी। And I hope the government is taking points. Ambassador साहब, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure. इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं इस दुआ के साथ कि इंडिया के दिल में पाकिस्तान का डर और धाक बैठी रहे। अल्लाह ताला इसी तरीके से उनके दिलों को हमारे खौफ से क्रश करता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।